ਸੁਣਨਗੇ ਅਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜੋ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣ ਰੱਖੇ। ਆਪ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਉ ਕਰਨ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਚਰਚ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਗੇ ਅਤੇ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੋ ਜਿਉਣ ਦੀ ਕਿਆਮਤ ਲਈ, और जिन्होंने बुराई की है वो न्याय की क़यामत लेगी। बस हिंदी पढ़ो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर अब है नहीं, अब है हिंदी जानते। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है उसी रीति से अपने पुत्र को भी वह यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वो वक्त आता है, बल्कि अब भी है, कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज़ सुनेंगे। जो सुनेंगे वो जिएंगे, क्योंकि जिस तरह बाप अपने आप में ज़िंदगी रखता है उसी तरह उसने बेटे को भी ये बख्शा कि अपने आप में ज़िंदगी रखे, बल्कि उसे अदालत करने का भी इख्तियार बख्शा, इसलिए कि वो आदमजाद है। इससे ताजुब ना करो, क्योंकि वो वक्त आता है कि जितने कब्रों में हैं उसकी आवाज़ सुनेंगे, सुनकर निकलेंगे। जिन्होंने नेकी की है ज़िंदगी की क़यामत के वास्ते, और जिन्होंने बदी की है सज़ा की क़यामत के वास्ते। Verily, verily, I say unto you, the hour is coming, and now is, when the dead shall hear the voice of the Son of God, and they that hear shall live. For as the Father hath life in himself, so that he hath given to the Son to have life in himself, and hath given him authority to execute judgment also, because he is the Son of Man. Marvel not at this, for the hour is coming in which all that are in the graves shall hear his voice, and shall come forth, they that have done good unto the resurrection of life, and they that have done evil unto the resurrection of damnation. बस हुण असीं बड़े ध्यान दे नाल इन्हां लफ्ज़ां अल्फाजां उत्ते असीं गौर करांगे। ये जिहड़ी 25 ऐत है इहदे विच ये लिखिया कि परमेश्वर के बेटे की आवाज़ नूं सुनणगे ते जिहड़े सुनणगे वो अपनियां कबरां विचों निकल आउणगे ते फिर उन्होंने जीवन दिता जाएगा। ते फिर जिस तरह बाप अपने विच जीवन रखता है, अपने विच जीवन रखता है, इवें ही वो जिहड़े कब्रां विचों निकल आउणगे उन्होंने अपने जीवन विचों जीवन देगा प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि उसने जीवन देन का अख्तियार पिता ने उन्होंने दिता। जिहड़ी असी आखिरी आयत पढ़ी है उहदे विच ये लिखिया असी पढ़िया है कि तुसी ताजुब ना करो, हैरान ना हो
ਉਹ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹੈ, अभी है कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज़ को सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। फिर ये आखिरी समझना, कुछ जी जिंदा हो जाएंगे, क़यामत आएगी, वो जी उठेंगे। कुछ फजल हासिल करने वास्ते, जिंदगी हासिल करने वास्ते, इनाम हासिल करने वास्ते, ताज हासिल करने वास्ते जी उठेंगे। एक वो भी जी उठेंगे जिन्हां दी जजमेंट होगी, उन्हां दी अदालत होगी। ये अदालत जिहड़ी होगी उहदे विचों सज़ा पानी। एक अदालत होगी जीवन पाने वास्ते, एक अदालत होगी सज़ा पाने वास्ते। हुण असी इस तो समझते हैं कि ये जिहड़े खुदा दे बेटे की आवाज़ सुनेंगे तो अपनी अपनी कबर विचों बाहर आ जाएंगे। जो कबर विचों बाहर आएंगे तो अज असी देखना है कबरां के बारे। कादे बारे? कबरां किन्नी किस्म दियां ने, कबरां किन्नी किस्म दियां ने, ते कबरां दे विचों जी उठना, कबरां विचों बाहर आना। कईयां ने आना सजा पाउण वास्ते ते कईयां ने आना हमेशा की जिंदगी वास्ते। पहले कबर जिहड़ी है जिहदे विच आदम दफन होया, कौन होया? आदम दफन होया, क्योंकि लिखिया पाप दी मजदूरी मौत है। ते हुण ओह मौत दे विच चला जाता है ते ओह हुण पाप दी कबर विच रहिंदा। किहदे विच? पाप दी कबर विच रहिंदा है, क्योंकि पहला खुदा दा हुक्म सी ते हुण खुदा वाला हुक्म नहीं, हुण हैगा शैतान दा हुक्म, ओदी अपनी मत दा हुक्म, अपनी मर्जी दा हुक्म। अपनी मर्जी के हुक्म दे विच रहना हर एक नूं चंगा लगता है, ते रब की मर्जी के हुक्म विच रहना हर एक नूं बड़ा कठिन लगता है, बहुत औखा लगता, बहुत मुश्किल लगता। जदों कि खुदा के हुक्म च रहना कठिन नहीं, पर आम लोग यही समझते हैं कि ये बहुत कठिन है, ये बहुत मुश्किल है। पाप की मजदूरी मौत हर एक जानता। हुण ये देखते हैं कि ये वाले पाप की कबर विचों कितना निकलता इंसान। काले विचों मिट्टी वाली कबर नहीं आओ, पाप वाली कबर। ते कबर का मतलब होंदा पूरे का पूरा। हुण असीं कबर जो देखते हैं तो थोड़ी थोड़ी मिट्टी पाने हैं, जे कोई लकड़ी उत्ते रख के जलाउंदा है तो भी माड़ा माड़ा जलाउंदा है, ते पूरा पूरा तुसीं नहीं कभी कबर देखी तो बोलते ही होनी वधिया करो। देखो बोलो, जिहड़ा असीं लफ्ज़ बोलांगे साडा मन सुनेगा, जिहड़ा तुसीं लफ्ज़ मूँह चों नहीं ना कढ़िया बाहर मन विच दाल नहीं सी, वो इत्थों तक रहेगा। तो जदों बोलोगे तो फिर मन में चला गया, तो नहीं बोलोगे तो इत्थों तक ही रहेगा। जदों असी पहली क्लास पढ़ते सी, मैं ते
उदों छुट्टी के वक्त आखिरी वक्त पहाड़े बोलते सी एक दूरी दूरी अद्धे बच्चे एक बने होंगे सीगे ते अद्धे बच्चे एक बने ते टीचर कहते सी जिन्नी भी जोर ना बोल सकते इन्नी जोर ना बोल ते बच्चों को छुट्टी की चाह होंदा सी ते जोर जोर ना बोलना एक दूनी दूनी इतना इतना इन्होंने बोलना दूसरी साइड वाले ने बोलना पर बोलना जोर ना। और मैं पूछागा कि ये पढ़ना इन्ना जोर लगा के क्यों? उसी बुनियाद इल्म हासिल करने बुनियाद जितना इन कॉन्वेंट स्कूल है वो 4 क्लासा पढ़ाते हैं तो पहली में दाखिल होता बच्चा 3 क्लासा रखिया ने बुनियाद वास्ते एक प्री नर्सरी दूसरा KG तीसरा LKG चौथा फर्स्ट UKG आपा जी कहने UKG फिर फर्स्ट जो ताड़े को गिनती करा लेने हैं जल्दी जल्दी बोलो। पहली क्लास प्री नर्सरी एक नर्सरी 2 एक LKG 3 फिर UKG 4 पहली मतलब 4 हो गया नीया एक हो गई पहली क्लास कितनी क्लासा पहली क्लास ते 4 क्लासा की गिनती ने वो सिर्फ बुनियाद है ना। तुसी दीवार देख सकते हो गिनती कर सकते हो पर जिहड़ियां बुनियाद दे विच ने इट्टां उन्हां दी गिनती नहीं हो सकती। अज पढ़ाई लिखाई सही भी आ ते गलत भी है पर असी आप पढ़ते हैं आत्मक स्कूल विच इत्थे ते इत्थे जिहड़ी एडमिशन फीस आ वो कितनी हुंदी भला कि फ्री हुंदी है? बोलो फ्री नहीं ये फ्री है तो फिर तो स्कूल ही नहीं। लगती फीस हुण बोलो इत्थे थोड़ी आ फीस बस सिर दे देना काम बाकी तो कुछ करना ही नहीं बस इन्ना तो सिर दे देना जो टीचर कहे वो बोलना जो टीचर कहे वो सुनना जो टीचर कहे वो देखना जो टीचर कहे वो सोचना। तो जे को फीस ही नहीं ये बहुत मुश्किल बड़ी फीस है सिर नजर कर देना की कर देना सिर जिहड़ा वा इहनूं नजर कर देना। बोलो जिन्ना चिर अपना सिर नजर ना किया जाए कुछ नहीं तुसी समझ सकते ना सुन सकते। ना कुछ सुन सकते ना कुछ समझ सकते तो ना ही तुसी मान सकते। फिर मैं कहा बोलो 7 संग होण लई 7 दे संग होण लई खुदा दे बेटे यसू दे संग होण दे लई इत्थे सिर देना पैंदा है। तां ही ग्रंथां दी तालीम है कि जे असी सिर ना दिता तो फिर असी चले अपनी मत नाल ते जे सिर दे दिता तो फिर गुरु की मत नाल। गुरु की मत माँ की मत बाप की मत बीवी की मत भैन की मत भरावां की मत
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਿੱਚ? ਇੱਕ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਬੋਲੋ, ਇੱਕ ਮੱਤ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮੱਤ ਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮੱਤ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹਾ? ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੱਤ, ਦੂਸਰੀ ਮੱਤ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ, ਤੀਸਰੀ ਆ ਪਾਪ ਨੂੰ ਦੀ ਮੱਤ, ਰੂਹ ਦੀ ਮੱਤ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੱਤ। ਸਮਝੇ? ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਾਪ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮੱਤ। ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹੋ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਭਲਾ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਲ ਖਾਣਾ ਤੇ ਪਾਪੀ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਫਲ ਨਾ ਖਾਈ ਤੇ ਫਲ ਕੀ ਹੋ? ਬਦੀ ਦਾ ਪਾਪ ਫਲ ਸੀ ਕਿ ਪਾਪ ਦਾ ਫਲ ਸੀ? ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਤਸੇਮ ਸੁਣੋ, ਫਲ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਕਮ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਸੀ, ਹੁਕਮ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਸੀ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇਬ ਦਾ ਫਲ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੇਹੂੰ ਦਾ ਦਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇਬ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕੱਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਏਦਾਂ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਆ ਹੁਕਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਪ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਵੱਖਰਾ ਪਾ ਕੇ, ਆਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੁੱਧ ਵੱਖਰਾ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਊਗਾ, ਪੱਤੀ ਵੱਖਰੀ ਲਿਆਊਗਾ, ਚੀਨੀ ਵੱਖਰੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਲਾ ਕੇ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਜਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਮੱਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਚਲੀ। ਹੁਣ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮੱਤ ਆਦਮੀ ਨਾਲੋਂ 100 ਗੁਣਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ 10 ਐਮੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, 2 ਵਾਰੀ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਐਮਏ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਐਮਏ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦੱਸੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਬੋਲੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮੱਤ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮੱਤ ਨਾਲੋਂ 100 ਗੁਣਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੱਤ ਕਰੋੜਾਂ ਗੁਣਾ ਗਾਇ। ਫਿਰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਬਸ ਫਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਹੁਣ ਫਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬੋਲੋ, ਖਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ
बोलो ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਨੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੂਫੀ ਮੱਤ ਆ ਯਾਨੀ ਬੜੇ ਆਲਮਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 7 ਕਰੋੜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਕਲੀਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਲੀਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ 7 ਸੰਗੀ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ हाँ क्या गल सही कि नहीं पता अंदर ते बाहर अखा ही अखा बोलो फिर बोलो हुण तुसीं समझना बाहर भी अखा चाहिए ने ते अंदर भी अखा चाहिए ने अंदर भी अखा चाहिए